एक समय की बात है। किसी गांव में घनश्याम नाम का एक आदमी रहता था। उसे दिन में सपने देखने की आदत थी कि बस जल्दी से वो अमीर हो जाए, लेकिन वो हमेशा मेहनत से जी चुराता था। एक दिन घनश्याम अपने घर पर लेटे हुए सपने देख रहा था कि मैं बहुत ज्यादा अमीर हो गया हूँ। आगे पीछे नौकर चाकर घूम रहे हैं, कोई उसे खाना खिला रहा है तो कोई उसके पैर दबा रहा है। वो इस सब का आनंद ले ही रहा होता है कि उसकी पत्नी कमला आवाज देती है, अजी सुनते हो, ये सारा दिन सपने ही देखते रहोगे या कुछ करोगे भी? हे भगवान, मैं कितना सुंदर सपना देख रहा था। सपने में मैं बहुत अमीर बन गया हूँ। अब मुझे काम करने की तो जरूरत ही नहीं है, बस आराम करूंगा। आराम तो आप हमेशा से ही करते आए हैं, ये तो कोई नई बात नहीं। अरे मैं पूछती हूँ, इतनी नींद आती कहाँ से है? आप सारा दिन घर पर पड़े रहते हैं, कुछ काम धंधा भी कर लीजिए, वरना यूं ही सपने ही देखते रह जाएंगे। काम धंधा मुझसे नहीं होता ना बाबा, मैं बहुत थक जाता हूँ। इतनी मेहनत कौन करे? हाय राम, कहाँ फंस गई मैं। कितना आलसी इंसान है ये, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। ये तुमने मुझे सुबह सुबह नींद से इसीलिए जगाया था कि ऐसी अशुभ बातें सुनूं? इससे तो अच्छा है कि मैं फिर से सो जाऊं। ये कहकर वो फिर से सो जाता है। कमला उसे दोबारा जगाते हुए कहती है, देखिए, जाइए और काम धंधा ढूंढिए, क्योंकि घर में कोई राशन नहीं है। कुछ कमा कर लाइए, सारा दिन सपने देखने से पेट नहीं भरता। उठिए अब, जाइए, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। ये सुनकर घनश्याम बाजार की तरफ चला जाता है। रास्ते में उसे उसका मित्र राजू मिलता है। राजू घनश्याम के आलसीपन और सपनों को अच्छी तरह से जानता है। तभी वो घनश्याम से कहता है, क्यों भाई घनश्याम, आज तुम सवेरे सवेरे यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ जाने की तैयारी है भाई? अरे कहीं नहीं, बस बाजार की तरफ जा रहा हूँ, कहीं काम ढूंढने। काम? कौन सा काम? तुम्हारे तो बहुत सारी जमीनें हैं, नौकर चाकर है, तुम्हें क्या जरूरत है काम करने की? हाँ हाँ, क्यों नहीं, देखना तुम, यही सब होगा एक दिन मेरे पास। हाँ हाँ भाई, सब हो जाएगा, सिर्फ सोते हुए। घनश्याम को समय का ध्यान ही नहीं रहता है। वो यूं ही अपने दोस्त से बातचीत में लगा रहता है और अपने सपनों के किस्से सुनाता है। जब काफी समय बीत जाता है तो उसे बाजार जाने का ख्याल आता है। वो आगे बढ़ता है। रास्ते में उसे एक पेड़ नजर आता है। वो सोचता है कि क्यों ना कुछ देर आराम कर लूं। ये सोचकर वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसकी आंख लग जाती है और वो फिर से अमीर होने के सपने देखता है। उसके पास बहुत से जेवरात हैं, आगे पीछे नौकर चाकर हैं। वो ये सपना देख ही रहा होता है कि वहाँ से एक आदमी गुजरता है जो उसे उठाता है और कहता है, अरे भाई, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? उस आदमी की बात सुनकर घनश्याम को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, अरे मैं यहाँ आराम करूं, काम करूं या कुछ भी करूं, तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? तुम्हें काम है ना, तो जाओ अपना काम करो, यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तो भलाई का जमाना ही नहीं है। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। तभी घनश्याम को ख्याल आता है कि उसकी पत्नी ने तो उसे काम की तलाश में भेजा था और वो बाजार की तरफ चला जाता है। बाजार जाकर वो काम की तलाश करता है। तभी एक दुकानदार उससे कहता है, क्यों परेशान घूम रहे हो? क्या हुआ? काम की तलाश में हो क्या? जी हाँ सेठ जी, मुझे काम चाहिए, क्या आप मुझे काम पर रखेंगे? पर काम के लिए इंसान को जल्दी आना पड़ता है। तुम तो अभी आए हो, जब सब लोग अपने घरों को जा रहे हैं। अगर काम चाहिए तो जल्दी आना पड़ेगा, अभी तो तुम्हें कोई काम नहीं मिलेगा। घनश्याम ये सुनकर खामोशी से वहाँ से चला जाता है और सोचता है कि अब क्या करूं? घर जाकर कमला को क्या जवाब दूंगा? वो तो बहुत भड़क जाएगी। ऐसा करता हूँ, घर जाकर फौरन सो जाऊंगा। इस तरह कमला के ताने भी सुनने को नहीं पड़ेंगे। शाम को घनश्याम जब घर वापस आता है तो उसकी पत्नी कहती है, क्या हुआ जी, मिला कोई काम या आज भी खाली हाथ आए हैं? उम्मीद तो यही है कि आज भी कहीं सो गए होंगे। अब अरे चुप करो, एक तो पति थका हारा घर आता है
और तुम उसे खाने का पूछने के बजाय ताने बरसा रही हो। अब बोलती ही रहोगी या खाना भी दोगी? आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, जल्दी से खाना दो, फिर मैं बस आराम करूंगा। कैसी मेहनत, कैसी थकान, सारा दिन तो सोते रहते हो। आज गए हो वो भी खाली हाथ आ गए। हाय भगवान, कैसी किस्मत है मेरी। पति भी कितना आलसी मिला है मुझे। काम का ना काज का, बस दुश्मन अनाज का। नहीं है कोई खाना वाना। अपनी आलस में भूल गए कि घर में कुछ खाने पकाने को नहीं। क्या मतलब? अब भूखे पेट सोना पड़ेगा? ठीक है, मैं अब सो रहा हूँ, अब मुझे परेशान मत करना। ये बोलकर घनश्याम फिर से सो जाता है। कमला बेचारी पति के आलसीपन से बहुत परेशान होती है और वो ये बात भी बहुत अच्छे से जानती है कि उसकी धमकियां भी किसी काम नहीं आने वाली। वो मन ही मन ठान लेती है कि अब वो खुद मेहनत करेगी, वरना तो ऐसे ही हर रोज भूखे सोना पड़ेगा। और वो चुपचाप भूखे पेट ही सो जाती है। अगली सुबह कमला अपने पति को उठाती है। उठिए जी जल्दी, मैं जा रही हूँ खेतों में काम करने। आपसे तो किसी काम की उम्मीद है नहीं, मैं खुद ही जा रही हूँ काम करने। ये बोलकर कमला वहाँ से चली जाती है। तभी घनश्याम उठता है और मन ही मन सोचता है कि आज तो मुझे उठना ही पड़ेगा, वरना मेरी पत्नी मुझे मार ही डालेगी। आज कैसे भी करके मुझे कोई काम करना ही पड़ेगा। ये सोचकर घनश्याम बाजार की तरफ चला जाता है। रास्ते में एक आदमी जादू का करतब दिखाता है। घनश्याम वहाँ खड़ा होकर वो करतब देखने लग जाता है और यूं ही समय बीत जाता है तो उसे उसकी पत्नी का ख्याल आता है और वो सीधा बाजार चला जाता है। बाजार में वो उसी दुकानदार के पास जाता है जिसने कल उसे भगाया था। दुकान पर जाकर वो उस सेठ से काम मांगता है। उसके ज्यादा बोलने पर सेठ उसे कहता है, देखो भाई, तुम तो फिर से लेट आए हो। अगर यहाँ काम करना है तो समय पर आना पड़ेगा और जो भी काम हो उसे करना पड़ेगा। ऐसे अगर रोज रोज लेट आए तो यहाँ मत आना। ये बोलकर दुकानदार उसे काम पर रख लेता है और सारा काम समझाता है। तभी घनश्याम कहता है, हाँ सेठ जी, मैं समझ गया सब, आप दुकान मेरे हवाले कर दीजिए। सेठ घनश्याम को दुकान पर बिठाकर खुद किसी काम से चला जाता है। घनश्याम दुकान पर बैठ जाता है और कुछ ही समय बाद जब कोई ग्राहक नहीं आता तो घनश्याम सोचता है थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वैसे भी सेठ जी तो नहीं है दुकान पर। ये सोचकर वो फिर से सो जाता है और सपने देखने लग जाता है कि वो इस दुकान का मालिक बन गया है और उसके आगे पीछे नौकर चाकर हैं। वो सपने देख ही रहा होता है कि काफी समय बीत जाता है और कुछ ही घंटों बाद सेठ जी वापस आ जाते हैं। सेठ दुकान पर आकर घनश्याम को ऐसे सोता देखकर बहुत गुस्सा होता है और घनश्याम को उठाता है। अरे ओ भाई घनश्याम, यहाँ क्या सोने आए हो क्या? उठो फौरन, ये कोई तुम्हारा घर नहीं है। सारा दिन सोते ही रहे हो या कुछ दुकानदारी भी की है? अरे उठो भाई उठो, नींद से उठो और ये बताओ, दुकान में सामान गायब लगता है आज। कुछ ज्यादा ही दुकानदारी कर ली तुमने। घनश्याम ये सुनकर घबरा जाता है और कहता है, सामान? कौन सा सामान? सेठ जी, सामान तो सब ही है पूरा दुकान पर। मैं किसी सामान के बारे में कुछ नहीं जानता। समझ जाता है घनश्याम के आलसपन की वजह से आज दुकान पर चोरी हो गई है। वो घनश्याम को बहुत खरी खोटी सुनाता है और कहता है, तुम्हारी वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है, अब तुम्हें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। अब तुम्हें यहाँ मेरे पास अगले 10 दिन तक काम करना पड़ेगा, वो भी बिना पैसों के, वरना मैं तुम्हें अभी के अभी पुलिस के हवाले करता हूँ। नहीं नहीं सेठ जी, मुझे पुलिस के हवाले मत करिए। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगा। ये बोलकर घनश्याम सेठ जी की सारी बातें मान जाता है। वो अगले 10 दिन तक दुकान पर पूरी मेहनत और लगन से काम करता है कि कहीं उसका सेठ उसे पुलिस के हवाले न कर दे। जब आखिरी 10वां दिन आता है तब सेठ जी उसे अपने पास बुलाते हैं। ये लो घनश्याम, ये रकम तुम्हारी है। सेठ जी, मैं कुछ समझा नहीं, मेरी कौन सी रकम? असल में उस दिन पर कोई चोरी हुई नहीं थी। वो सब मैंने सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था, ताकि तुम्हें अपने आलसीपन का एहसास हो। ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है।
तुम पिछले 10 दिन से यहाँ इतनी लगन और मेहनत से काम कर रहे हो, तो यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब यह रकम तुम्हारी है। ये देखकर घनश्याम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, सेठ जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं सारा दिन घर पर पड़े सोते गुजारता था। मैंने हमेशा से मेहनत से जी चुराया। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि अगर सपनों को सच करना है तो मेहनत और लगन से काम करना पड़ता है। आज मैं अपनी मेहनत की कमाई देखकर बहुत खुश हूँ, पर मेरी पत्नी ये देखकर मुझसे भी ज्यादा खुश होगी। ये बोलकर घनश्याम सेठ जी का धन्यवाद करके अपने घर चला जाता है। उसे देखकर उसकी पत्नी रोते हुए कहती है, इतने दिन से कहाँ गायब हो गए थे? मैं परेशान हो गई थी कि पता नहीं आपको कुछ हो तो नहीं गया। बताइए मुझे, कहाँ थे आप? सब बताऊंगा, पहले मुझे खाना दो, बहुत जोर की भूख लगी है। कमला खाना परोसती है। दोनों साथ में खाते हैं। खाने के बाद घनश्याम उसे सारी बातें सच सच बताता है कि वो इतने दिन कहाँ था और क्या करता रहा। फिर वो उसके हाथ में अपनी मेहनत की कमाई रख देता है। कमला खुशी से रो पड़ती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरे पति को सुधार दिया। हाँ कमला, अब मैं समझ चुका हूँ कि जिंदगी का असली सुख मेहनत करके कमाने में है, ना कि सिर्फ सपने देखकर वक्त बर्बाद करने में। और तब से घनश्याम दिन में कभी नहीं सोता था। वो पूरी लगन और मेहनत के साथ काम करता और पैसे कमाता था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि जो मेहनत करता है भगवान भी उनका साथ देते हैं, और जो सोया उसने सब कुछ खोया। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।